नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आधे से ज्यादा वक्त संसद का विपक्षी पार्टियों की हरकतों की वजह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब संसद के शीतकालीन सत्र में आगे के दिन काफी अहम होने वाले हैं। मोदी सरकार संसद में बड़ा धमाका करने जा रही है। खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर यह है कि सरकार इस बिल को अगले हफ्ते मतलब इसी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर सकती है, जिसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। तो वहीं कल से संसद में कुछ अलग नजारा नजर आएगा। राहुल गांधी जो संविधान के नाम पर राजनीति करते आए हैं, उसकी अब पोल पट्टी खोली जाएगी। दरअसल कल और परसों संसद में संविधान पर चर्चा होगी। इस पर बहस 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी। चर्चा की शुरुआत अमित शाह के करने की खबर है और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी भी इस चर्चा का जवाब देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जो आए दिन संविधान लेकर घूम रहे हैं, वो संविधान पर आखिर क्या बोलते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि क्या वो संविधान पर चर्चा सुन सकते हैं, क्योंकि जब संसद में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से संविधान पर बैटिंग की जाएगी तो विपक्ष के पास हल्ला मचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। वैसे आज फिर संसद में पूरी कांग्रेस पार्टी बेदम नजर आई। आज फिर संसद में सोरोस को लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर सोरोस के साथ सोनिया राहुल गांधी का रिश्ता क्या है। तो कैसे राहुल गांधी संसद, सोरोस और संविधान पर चारों तरफ से घिर गए हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यह है कि इसे मंत्रिमंडल की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से इसे पास कर दिया गया है और ये खबर आ रही है कि इसी सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा, पेश किया जाएगा। थोड़ी बातचीत भी होगी और इसे एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाएगा ताकि सारी बातचीत हो सके, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट ये पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार की गई है। जो कुछ भी बदलाव सजेशन दिया जाएगा उसमें वो सारी बातचीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से क्यों जी, अभी ही क्यों? तो एक तो टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें क्या असर होने वाला है ये भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी इस राहुल गांधी को ये पीछे पीछे नचाते हैं, जैसे सर्कस होता है और उसमें तमाशा दिखाने वाले पेट्स होते हैं, तो जो रिंग लीडर होता है वो इशारा करता है, सब नाचने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के रिंग लीडर हो गए। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जब पिछली बार चुनाव के बाद, लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद, आप देखिए क्या तेवर था राहुल गांधी का। अब बीट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी खेल लो थोड़ा दिन, तुम्हारा हिसाब किताब कायदे से किया जाएगा। अब ये सेशन आया, वही अडानी अडानी तेवर। पर्पस क्या था इंडी गठबंधन और विपक्ष का? विपक्ष का पर्पस ये होता है कि आप पार्लियामेंट सेशंस का इस्तेमाल सरकार को एक्सपोज करने में करेंगे, उनकी कमियों को जनता तक लेके जाने में करेंगे, क्या क्या गलती, क्या क्या गड़बड़, कहां कहां वो उनसे चूक हुई है उसको उजागर करेंगे। लेकिन दो चुनाव हो गए, हिम्मत पस्त हो गया। रिजल्ट्स के बाद हिम्मत पस्त। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जो रास्ता अख्तियार किया, तो पहले 2 दिन तो सारे लोग इंडी गठबंधन के साथ में चल रहे थे ना। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। तो आपने क्या किया? अपोजिशन ने अपने गठबंधन के अंदर क्रैक्स मौजूद हैं, यह आपने प्रधानमंत्री मोदी को दिखा दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही समय है राजनीति में
टाइमिंग इज सो इंपॉर्टेंट। अभी जैसे लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया, हरियाणा में हो गया, वो खत्म हुआ, तुरंत महाराष्ट्र घोषणा हो गई, और महाराष्ट्र खत्म हुआ, केजरीवाल ने शुरू कर दिया दिल्ली का चुनाव, और दिल्ली खत्म होगा फिर वो पश्चिम बंगाल शुरू हो जाएगा, बिहार शुरू हो जाएगा, फिर यूपी आ जाएगा। मतलब लोगों का माइंडसेट तैयार है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर 3-4 महीने में चुनाव शुरू, फिर काम ये लोग कब करेंगे। तो एक उस पर्पस से कि आपने एक ऐसा समय चुना है कि जहां पब्लिक ओपिनियन आपके फेवर में आ जाएगा इमीडिएटली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, दूसरा ये है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कई सारी पार्टियां जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं। आपने क्या किया, एक तो पब्लिक ओपिनियन इस मुद्दे में आपके साथ होगा, और दूसरा ये जो क्रैक्स, ये जो दरार कि हम बनेंगे लीडर इंडी गठबंधन का, हम बनेंगे लीडर इंडी गठबंधन का, वो और आपने वाइडन कर दिया, क्योंकि अब उसके ऊपर चर्चा होगी, अब उसके ऊपर चर्चा होगी। 12 दिन आपने बर्बाद कर दिया, कभी टी शर्ट पहन के, कभी मुखौटा लगा करके, कभी फूल बांट के, कभी पता नहीं क्या क्या, कोई बैग भी कर लेकर के आए थे, काला काला बैग कोई था जी, कभी स्टिकर लगा के, कभी स्टिकर लगाते, कभी जैकेट पहन के, कभी टी शर्ट पहन करके आप भी आए थे। बताइए, आपने टाइम बर्बाद किया, और जब यह सत्र अपनी समाप्ति के ऊपर है, आपने सब कुछ खेल लिया अपना कार्ड, और ऐसा हालत हो गया कि भाई आपको जो है आज हाथरस जाना पड़ गया, आप आज नजर ही नहीं आए। तो आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 काम किए। एक तो एग्री करके भाई संविधान के ऊपर, वही संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के पता नहीं कौन फितूर है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर जब बहस होगी, ये राहुल गांधी बैठ नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। आपने सही कहा इंट्रोडक्शन में, कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक बीच में 1-2 सरकारें आई, अदरवाइज तो कांग्रेस पार्टी, संविधान को आपने जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, जिस तरीके का इस्तेमाल आपने संविधान के नाम पे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उसे इस्तेमाल किया, लीडर्स को जेल में डाले, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके आपने चुनी हुई सरकारों को गिराया, अपोजिशन के ऊपर जिस तरह का आपने अन्याय और अत्याचार किया, और विपक्ष को जेल में डाल करके संविधान में संशोधन किया, वो सारी चर्चाएं होंगी। और मजेदार बात क्या है इसमें, ये अखिलेश यादव बगल में बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, ये तो पूछा जाएगा, वामपंथी बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में पहली बार एक चुनी हुई सरकार नंबूद्रीपाद की, वो वामपंथियों की सरकार थी केरल में, नेहरू ने कहा कि भाई हटाओ इसको इलीगल तरीके से। तो अब तो देखना होगा कि भाई ये लोग जो तथाकथित इंडी गठबंधन में हैं, वो वही लोग तो कांग्रेस के अत्याचार से पीड़ित हुए, इनको ही इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने, तो राजीव गांधी ने डंडे से हड़काया है, चलाया है, पीटा है, जेल के अंदर बंद किया है। तो यहां भी क्या होने वाला है, यहां भी यही होगा। भाई मुलायम सिंह यादव तो बोलेंगे, लालू यादव तो बोलेंगे कि भाई देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने जेल में भी समय गुजारा, संविधान और डेमोक्रेसी की खातिर हमें जेल में डाला गया। तो ये मीसा भारती भी है, नाम ही उनका मीसा भारती है, जो जेल के अंदर थे तो खुशखबरी आई थी। तो एक वरिष्ठ पत्रकार भी जेल के अंदर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बिटिया हुई है। तो वरिष्ठ पत्रकार जो थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसका नाम मीसा रख दो, मीसा के कानून के तहत हम लोग जेल के अंदर आए हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को जेल में डाला गया था इमरजेंसी के द्वारा, उस दौरान इंदिरा गांधी। तो आप ये बताइए किस तरह से आप इस
संविधान के ऊपर चर्चा का शौक आपको था, तो संविधान का हनन तो कांग्रेस पार्टी ने हर बार किया, तो आपने क्या किया? इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। अपनी पैरों पे आपने कुल्हाड़ी मार ली। और ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी आज तो ममता बनर्जी ने धन्यवाद दे दिया। लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अखिलेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद, शरद पवार का धन्यवाद कि आपने हमें इंडी गठबंधन का नेता चुन लिया। तो राहुल गांधी कैसे फंसे? राहुल गांधी वो इस गुमान में चूर थे कि हम तो अनडिक्लेयर्ड लीडर हैं अपोजिशन के, और नेता प्रतिपक्ष हम बन गए। नेता प्रतिपक्ष का मतलब हो गया हम तमाम विपक्ष का जो है वो हम नेता डिक्लेयर हो गए। हम तो शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर की जो पहली सीढ़ी जो है हमने क्रॉस कर ली। फिर आपने हकाना चालू किया। आपको लगा कि भाई जो मैं कहूंगा, जिस मुद्दों के मैं उठाऊंगा, वो सारे लोग उसमें, तो जो मीटिंग हुई कम से कम कोर्स करेक्शन भी किया जाता है। सत्र के शुरुआत में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे तमाम इंडी गठबंधन के लोगों की बातचीत हुई, बैठक हुई। वहां उन्होंने कहा कि भाई हमको प्रधानमंत्री मोदी को घेरना है, तो ये अडानी को उठाना है। उसी दिन कई सारी पार्टियों ने राहुल गांधी के मुंह पे कह दिया कि ये घेरने का तरीका नहीं, और भी मुद्दे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जिद है, मेरी मर्जी है, कांग्रेस पार्टी तो यही करेगी। तो धीरे धीरे सारे लोग, आप इस सेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे मोदी को घेरने के लिए, और सेशन के अंत तक आते आते अपने ही बुने जाल में आप फंस गए, और प्रधानमंत्री मोदी आपको दो दो मुद्दों के ऊपर पूरी तरीके से घेर लिया। और ऐसा ना हो कि ये सारे लोग, इंडी गठबंधन के लोग, अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को ही कोसते नजर आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ये आपने कर दिया। एक ऑलरेडी इंडी गठबंधन के अंदर दरार चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह संविधान का डिस्कशन, और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजें ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा। सर, लेकिन एक चीज का जिक्र आपने नहीं किया जो मुझे लगता है उस पर आपको बताना चाहिए। सोरोस का मुद्दा बहुत बड़ा है, उसको लेकर कैसे गिर गए हैं? देखिए, सोरोस के मुद्दे पे कोई जवाब आया है? नहीं आया। भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 5-7 सवाल हैं। पहला, ये FDL-AP नाम की संस्था जिसमें सोनिया गांधी को चेयर थी, उसको फंडिंग जॉर्ज सोरोस कर रहे थे, हाँ या नहीं? आप उसमें शामिल थी? आप बता दीजिए। नहीं थी तो बता दीजिए। और अगर शामिल हैं तो फिर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये आदमी तो हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने के लिए आ रहा है। 2004 में ये जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान आया था, किससे मिला था? गांधी परिवार की एक महिला जो गांधी परिवार की हिस्सा थी, फोरी गांधी, और बताते कि दोनों की दोस्ती बहुत जमाने तक रही जॉर्ज सोरोस की। वो भी ज्यू, ये भी ज्यू। भाई मिलने के लिए आई थी, मिली या नहीं मिली? 2004 में जॉर्ज सोरोस गांधी परिवार से मिला या नहीं मिला? सोनिया गांधी से मुलाकात हुई या नहीं हुई? आपको बताना चाहिए। तीसरी बात कि भाई आपके ये जो गांधी परिवार का अपना एनजीओ है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें जॉर्ज सोरोस पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ या नहीं, बात खत्म। दे रहा है तो फिर आपके पास क्या जवाब है? दे रहा है तो आपके पास क्या जवाब है? राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, सैम पेट्रोडा वहां सारा कुछ अरेंज करते हैं। सैम पेट्रोडा की अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी जॉर्ज सोरोस पैसे दे रहा है, हाँ या नहीं? उसके अलावा ये जो सोनिया गांधी की जो एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें हर्षमंदर था। हर्षमंदर को जॉर्ज सोरोस फंड करता है, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ऊंचे पद पे काम कर रहा है। सोनिया गांधी उसे एडवाइजरी काउंसिल में रखी हुई थी, हाँ या नहीं? एक और बात मैं पूछ देता हूं,
कि जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है उसके अंदर मनमोहन सिंह की बेटी उच्च पद पे है या नहीं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे उसमें ये ओपन सोसाइटी का एक वाइस प्रेसिडेंट वो आपके साथ था, हां या नहीं। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है। अब चूंकि दिक्कत ये हुआ कि आपने अडानी किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा रुको अभी अडानी का भूत उतारते हैं, तो जॉर्ज सोरोस को खड़ा किया गया। आप फंस गए, आपको भागना पड़ा। अब तो आप खत्म, आज के बाद खत्म। अब कल से शुरू हो जाएगा संविधान, 2 दिन संविधान चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी कायदे से भाषण देंगे बिना किसी डाउट के, वो अगले दिन भी चलेगा, वो 3 दिन इसमें बीतेगा और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा क्या। सो दिस इज हाउ, आप अगर परिपक्व लीडर नहीं है तो आप इसी तरह का हाराकिरी करते हैं, एमलेस, या फिर आप इतना ज्यादा घृणा में चूर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके से नीचे दिखाना, आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा हूं भाई, यही सही है। सही गलत का फर्क आदमी वो खत्म कर देता है जब दिमाग पे जुनून चढ़ जाता है। यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, उनको लगा कि अभी आ गया रिपोर्ट, अमेरिका के एक छोटे सी अदालत में अडानी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया गया है, यही मौका है मोदी को घेरने का। लीजिए, आप घेरने चले थे मोदी को और खुद घिरे ही नहीं, दलदल में जाकर के फंस गए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद के शीतकालीन सत्र में आगे के दिन अब काफी अहम है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है और अगले 2 दिन संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आज संसद में सोरोस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचा। कांग्रेस पार्टी अडानी के नाम पर राजनीति कर रही है। सोरोस से क्या है रिश्ता, उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी बुरी फंस गई है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।